सीरियल कुमकुम भाग्य में आ चुका है एक ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अब कहानी करवट लेने वाली है, क्योंकि प्रार्थना और शिवांश फिर से करीब आते दिखेंगे और यह सबसे बड़ा झटका पड़ेगा सोनालिका को। असल में सोनालिका ने बड़ी ही चालाकी से अपनी और शिवांश की शादी का प्लान तैयार कर लिया है। बुआ जी भी इस साजिश में उसके साथ हैं। दोनों को पूरा यकीन है कि जल्द ही उनकी चाल कामयाब होगी और प्रार्थना हमेशा के लिए शिवांश की जिंदगी से दूर हो जाएगी। लेकिन दिल से शिवांश को चाहने वाली प्रार्थना यह सब होने नहीं देना चाहती। अपनी बहन गायत्री से दिल की बातें करते हुए प्रार्थना खुलकर कहती है, मैं क्या करूं? आज मैंने खुली आंखों से सपना देखा। मैंने सोनालिका और बुआ माँ का सच सबके सामने ला दिया। लेकिन जैसे ही घरवालों ने बुआ माँ का सच सुना, उन्होंने मुझे ही धक्के मारकर घर से निकाल दिया, क्योंकि सब उनकी अंधी पूजा करते हैं। प्रार्थना को डर है कि शिवांश सिर्फ सोनालिका से ही नहीं, बल्कि बुआ माँ के खतरनाक खेलों में भी फंस जाएगा। उसने अपनी बहन से दर्द भरी आवाज में कहा, जब एक माँ को अपने बेटे से मिलने का हक नहीं दिया, तो बताओ वो कभी शिवांश को खुश कैसे देख पाएंगी? इधर दूसरी तरफ सोनालिका अपनी जीत का जश्न मनाने में लगी है। उसने साफ कह दिया है कि अगर शिवांश पैसे अरेंज नहीं कर पाएगा तो वो प्रॉपर्टी के आधे पैसे लाकर प्रार्थना के हाथों में फेंक देगी और फिर उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल देगी। उसके बाद वो और शिवांश शादी के 7 फेरे लेंगे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब शिवांश खुद प्रार्थना से कहता है, अब भी वक्त है, अगर चाहो तो मुझे अपने दिल की बात बता दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मेरी शादी सोनालिका से हो गई तो फिर तुम्हारी तरफ कभी देखूंगा भी नहीं। शिवांश की ये बात सुनकर प्रार्थना का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और यहीं से वह ठान लेती है कि अब सच्चाई छुपाएगी नहीं। वो शिवांश को अपने दिल का हाल भी बताएगी और ये राज भी खोलेगी कि बुआ माँ ने उससे जबरदस्ती डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाए थे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सोनालिका आधी प्रॉपर्टी के पैसे लाकर सचमुच प्रार्थना को बेइज्जत कर घर से निकाल देगी, या फिर प्रार्थना अपनी सच